अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है मासिकता न्यूज के फेसबुक लाइव प्रोग्राम जन जन की बात में। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। त्रिपाठी जी, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्योंकि 12 बजे का प्रोग्राम था, पेज पे लाइव हो नहीं पाया, इसलिए ग्रुप पे लाइव देना पड़ रहा है। त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी अंकुर शुक्ला का जो मामला है काफी हाईलाइट है। इस मामले में अभी संजय निषाद की पार्टी के कुछ लोग, जो लोग आरोपी बनाए गए, उनसे मिलने गए। इस पे सबसे पहले हम आपका एक रिएक्शन चाहेंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? किसमें मिलने गए? अंकुर शुक्ला वाले हत्याकांड मामले में, गोरखपुर का जो आपके मामला है, संजय निषाद की पार्टी से कुछ लोग मिलने गए जो आरोपी बनाए गए। इस पे एक प्रतिक्रिया चाहेंगे हम आपकी। हमने पहली बार ये देखा है कि किसी अपराधी के घर संवेदना व्यक्त करने कोई नेता गया। इसका मतलब यह है कि वो अपराध को बढ़ावा दे रहा है और सरकार के समर्थित नेता के परिवार के लोग, ये तो खुली गुंडई को चुनौती देनी है, एक वर्ग विशेष में उत्तेजना पैदा करना, अपराध को बढ़ावा देना, यह है और इसको सरकार को बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। वरना ये तो बहुत ही अन्याय है। जिला प्रशासन को और सरकार को बिल्कुल गंभीरता से लेकर इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसे तत्वों को इजाजत नहीं है। जिसके घर का 18 साल का लड़का कालकौलित हुआ और दिन दहाड़े जो अपराधी 50 चाकू मार करके उसकी निर्मम हत्या किए, दिन दहाड़े उस अपराधी के घर कोई अपने को नेता बन रहा है, समाज का सेवक बन रहा है और जाकर के अपराधियों के घर संवेदना व्यक्त कर रहा है। अब इससे बड़ी गुंडागर्दी, अपराध को बढ़ावा देने का मेरा मानना है कि और कोई उदाहरण नहीं है। मैं इसकी कटु निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं कि ये उनके जिले का, उनके घर आवास से करीब का ये मामला गंभीर मामला है, इसको उनको संज्ञान में लेना चाहिए और संजय निषाद के बेटा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उनको जेल में डालना चाहिए। ये मेरी मांग है, इसलिए कि अपराध और अपराधी दोनों को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं और पीड़ित परिवार को, दुखी परिवार को न्याय की उम्मीद है और इन्हें न्याय देना चाहिए। अगर यहां नहीं, गोरखपुर में न्याय नहीं दे सकते तो ये प्रदेश में क्या न्याय देंगे? यही तो कारण है कि आज प्रदेश में ब्राह्मण समाज में हाहाकार मचा हुआ है। अभी बागा में देखिए, एक माता पिता अपने पुत्र की अस्थि लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। आदित्यमरी देवरिया में निर्मम हत्या 18 साल के बच्चे की हुई, उस परिवार को न्याय नहीं मिला, सुरक्षा नहीं मिली, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं उन परिवारों को। ये हालात है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की। मैं इस संजय निषाद के पुत्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य की मैं आलोचना करता हूं, विरोध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि उसे दंडित किया जाना चाहिए। ये अपराधियों का सरगना है। जी त्रिपाठी जी, अभी आप भी गोरखपुर गए थे, सर्वदलीय धरना रहा, तो उसमें आपने कुछ मांगे रखी, क्या मांगे रही और आप वहां पर क्यों गए? नहीं, मैं इसलिए गया कि उस परिवार के साथ अन्याय हुआ, दिन दहाड़े हत्या हुई, योगी आदित्यनाथ जी के शहर में हुई और अभी तक वो परिवार न्याय से वंचित है। जो हत्या किया, हत्यारों के यहां सुरक्षा है और जिसकी हत्या हुई जो असुरक्षित है, बेबस है, लाचार है, उसके यहां एक होमगार्ड नहीं है। अपराधी घूम रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ मैं कहता हूं कि बांसगांव में एक लड़की की, वो क्या लड़की का नाम था जिसकी हत्या हुई थी, काजल सिंह की हत्या होती है, जिला प्रशासन इनाम रख देता है हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए और इनकाउंटर होता है हत्यारों की। एक काजल सिंह की हत्या में उसी गोरखपुर में
एक ब्राह्मण परिवार का नौनिहाल को दिन दहाड़े इस तरह की निर्मम हत्या की गई कि देखने से रूह कांप जा रहा है। उन हत्यारों को जिला प्रशासन बाइज्जत ले जाकर के सरेंडर कराता है। आखिर में क्यों इस दो तरह के ये कार्य हो रहे हैं? इसलिए यहां साफ स्पष्ट रूप से ये दोनों क्रियाएं साबित कर रही हैं कि जातिवादिता का नग्न तांडव गोरखपुर में हो रहा है और पूरे प्रदेश में हो रहा है। काश अगर अंकुर शुक्ला अंकुर सिंह होता, अंकुर शाही होता, तो अब तक हत्यारे सरेंडर नहीं हुए होते, उनका भी इनकाउंटर हुआ होता। त्रिपाठी जी, एक सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से काफी उठ रहा है, जैसे कि करणी सेना वहां पहुंची थी, करणी सेना के अध्यक्ष ने स्वयं भी 1 लाख का इनाम रखा था। तो ऐसा में सवाल उठ रहा है, जो तमाम ब्राह्मण नेता हैं या फिर ब्राह्मणों के संगठन हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या ब्राह्मण संगठन अब उतने सक्षम नहीं है कि अपने कि समाज के व्यक्ति को न्याय दिला सके? देखिए, हम लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं। राष्ट्र और समाज के लिए त्याग बलिदान किया है ब्राह्मणों ने। हम राष्ट्र की संपत्ति नुकसान करें, हम गुंडागर्दी जातिवाद को बढ़ावा दें, हम इस आधार पर भेदभाव करें, हम ऐसे मनीषियों के पुत्र हैं जिन्होंने राष्ट्र और समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। इसलिए राष्ट्र और समाज से बढ़कर के कुछ नहीं है। हम लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहेंगे, आंदोलन करेंगे। अगर सरकार यही चाहती है कि हम उग्र आंदोलन करके राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट पहुंचावें, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर हम खून खराबा करें, तो ये मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है और न मैं इसका करने का पक्षधर हूं। लेकिन अगर मजबूर करेगा, न्याय पीड़ित मानवता कराएगी, तो सारे संगठन मिलकर के जो सरकार चाहेगी उसी के मुताबिक हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हम सभी संगठनकर्ता उस पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए संकल्पित हैं, कटिबद्ध हैं। हम तरीके से उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। त्रिपाठी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि करणी सेना ने दबाव बनाया, उसके बाद अब जो ब्राह्मण राजनेता हैं या फिर ब्राह्मण संगठन हो, ये दबाव नहीं बना पा रहे हैं? देखिए, दबाव, अब देखिए धरना प्रदर्शन हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से हमने किया। सारे लोग जान रहे हैं इस घटना को कि अंकुर शुक्ला के परिजन न्याय के लिए आज दर दर भटक रहे हैं, उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आखिर क्यों भाई, क्यों? एक घर उस गांव में अकेले अंकुर शुक्ला का है, पूर्ण रूप से असुरक्षित है। पूरा एक समाज के लोग उस गांव में है, हत्यारे उसी घर के बगल के हैं, वो कैसे रहेंगे? मजबूर होकर के उन्होंने अपने मकान को बेचने का निर्णय ले लिया, पलायन की स्थिति में है। जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है उसमें तमाम ब्राह्मण अधिकारी भी हैं, ब्राह्मण मंत्री भी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको भी आगे आकर के उस पीड़ित ब्राह्मण परिवार की मदद करानी चाहिए। वहां का सांसद ब्राह्मण है, लेकिन अभी तक वो नहीं गया, जाना चाहिए। अगर एक अपराधी के घर पर बीजेपी समर्थित नेता जा सकता है, तो एक पीड़ित परिवार से मिलने वहां का सांसद ब्राह्मण है, क्यों नहीं गया? सवाल ये है। हम सभी लोग लड़ रहे हैं लड़ाई, जाना चाहिए। तमाम बड़े बड़े बाहुबली और भूपत इस मंडल में, जिले में ब्राह्मण नेता हैं, सभी दलों के हैं, सबको जाना चाहिए। सर्वदलीय आंदोलन किया गया उस दिन, इसका एक संकेत है कि हम एकजुट हैं इस घटना में। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी, जैसे ऊंचाहार का कांड हुआ था, आप लोगों ने विधानसभा घेरने का काम किया था, तो कहीं उसकी तरफ संकेत तो नहीं है? क्योंकि परिवार ऐसा है, वो भी अगर छोड़ने की वजह से पलायन की स्थिति है यहाँ पे। मैं उसी दिन कहा था सर्वदलीय धरना प्रदर्शन में ही कि अगर अंकुर शुक्ला के परिजनों को न्याय नहीं मिला तो मैं सारे राजमार्ग जाम कराऊंगा।
इसकी रणनीति चल रही है, सभी संगठनों के साथ बात भी चल रही है, ये भी होगा। और विधानसभा पर प्रदर्शन करीब 2 दर्जन से ऊपर इस तरह की घटनाएं हैं जिन्हें लेकर के मैं विधानसभा पर प्रदर्शन के लिए भी मूड में हूं। मैं ऊंचाहार कांड को लेकर के अकेले संगठन के 5000 से ऊपर कार्यकर्ताओं को लेकर विधानसभा पर टूटा था, आप लोग जान रहे हैं, और न्याय दिला करके रहा। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी की करनी और कथनी में असमानता नहीं होती है। जब भी कुछ कहा हूं और आवाज निकली है तो हमारे संगठन के जांबाज कार्यकर्ता पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। उतरूंगा। अन्याय बहुत हो रहा है ब्राह्मणों के साथ इस सरकार में। बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि यह सरकार ब्राह्मणों के रक्त की कितनी प्यासी है। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी कुर्सी संभाले हैं तब से ब्राह्मणों का खून पी रहे हैं। अभी इनको कितना और रक्त चाहिए? 5 महीना और है, ये बता दें। कहीं न्याय नहीं मिला ब्राह्मण को। मैं देश की सबसे बड़ी ब्राह्मण संस्था का नेतृत्व कर रहा हूं, मुझे पता है, मैं जा भी रहा हूं, चाहे अन्य राज्य में हो चाहे यूपी में हो। यूपी की तो सारी घटनाओं में मैं स्वयं ही पहुंचता हूं। विलंब हुआ तो मेरे संगठन के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। न्याय के लिए लड़ाई लड़ता हूं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उग्रवादी जैसे लड़ रहा है, आतंकवादी जैसे लड़ रहा है, उस तरह की लड़ाई नहीं लड़ूंगा। इसलिए कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूं और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं।